जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ झील सैफुल मलूक पर। बहुत ही खूबसूरत वादी है और कहते हैं कि यहाँ पे परियाँ उतरती हैं और इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हो रही है। मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये देखें शदीद बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे और मेरे पीछे आपको झील नज़र आ रही होगी। बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। पीछे जो जितने भी हैं आपको ये जो डार्क नज़र आ रहे हैं सारे पहाड़ हैं और इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और कहते हैं कि झील सैफुल मलूक के ऊपर जो है वो परियाँ आती हैं और ये हकीकत है कि नहीं है। मेरे साथ एक 80 साल के बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं कि मैं ये सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी है और इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि यहाँ पर परियाँ उतरती है। हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा सर्दी तो यहाँ पे बहुत है। सर्दी बहुत है जी। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पे परियाँ उतरती हैं, क्या हकीकत है इसमें? उतरती हैं भाई, ये परियों का टाइम होता है। ये चांद की 14वीं रात के अंदर अभी भी ये इन चीज़ों का चांद से आती हैं। वर उस रात के अंदर जो इंसान अल्लाह की याद में कुछ इबादत के अंदर बावजूद के रहता है उसको नज़र भी आ सकती है, दिखाई भी देती है। और चांद की 14वीं रात जो है खूबसूरत मंजर इस झील का इस वक्त भी बहुत ही खूबसूरत है। वाकई बहुत खूबसूरत मंजर है इस वक्त, बहुत खूबसूरत मंजर कभी भी नजर नहीं आई जैसे अभी बर्फ के बराबरी के अंदर इस वक्त ये। अच्छा बाबा, मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से यहाँ रहे, 80 साल आपकी उम्र हो चुकी है, बचपन आपका सारा यहाँ पे गुजरा है, तो कभी आपने यहाँ पर कोई परी देखी है उतरते हुए? परी जनाब ये चीजें वर एक को आग की शक्ल में, लाइट की शक्ल में ये चीजें उतरती आती हैं, वर वो किसी वक्त नजर आ सकती हैं। वर खूबसूरती जो। अच्छा, आपने कभी देखी या नहीं देखी? कोई कभी इत्तेफाक हुआ देखने का? ये चीज देखी हुई है, देखी हुई है। जिन्नात हैं। ठीक। अच्छा, जिनों में से ये परी भी है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये झील जो है ये किस नाम से मंसूब है और किस तरह से ये बनी? क्या कुछ है, कुछ आइडिया इसका? ये सैफुल मलूक एक शहजादा था। ये था मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको एक दफा ये बशारत हुई है, ख्वाब आई है। ख्वाब के अंदर ये झील को देखा। उससे पहले किसी ने झील देखी हुई नहीं थी। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का शान है कि उसने ख्वाब में ये जगह को भी देखा, परी को भी देखा। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल आया। 1 साल उसको रास्ते में गुजर गया। साल के बाद अल्लाह की कुदरत है, रास्ते में उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला, दरवेश इंसान। ठीक। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, उसके पास एक कुदरती झील है, वहाँ चले जा शहजादा, आपको परी नजर भी आएगी और मिले भी की। वहाँ से शहजादे को जिस वक्त उसी बुजुर्ग से, अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हुए। अच्छा, वो सुलेमानी टोपी करती क्या थी? कुछ आइडिया है सुलेमानी टोपी क्या करती थी? सुलेमानी टोपी का कि उसके अंदर करामात होती है। अच्छा, उसकी वजह से इंसान गायब भी हो सकता है। यानी वो जो हम लोग आजकल जो जो मूवीज वगैरह देखते हैं, ड्रामा वगैरह देखते हैं, उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं सुलेमानी टोपी होती है, बंदा गायब हो जाता है। हकीकत है ये? वो हकीकत वाली बात है, असल बात है। फिर यहाँ से 40 दिन चेला कटा, शहजादे इधर पहुंचे। ठीक है। ये मस्जिद भी है ऊपर, वो जगह, ये जगह है वो सामने, ये बता रहे हैं कि मस्जिद है उस पहाड़ के ऊपर। इस वक्त सही नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल मैं उधर ही दिखा रहा हूँ। वो बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ वो एक हट सा नजर आ रहा है, उससे आगे मस्जिद है, वहाँ पे उसने क्याम किया था। लेकिन क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, चारों तरफ बर्फ है, इस वजह से सही पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर वो मस्जिद है इस वक्त, क्योंकि बहुत दूर है, वो काफी दूर है। तो उसने वहाँ पर रुका था वो, और उसके बाद फिर वो परी से मिला मिला है। फिर परी को लेके हासिल करके यहाँ से गया नारायण की तरफ। नारायण के अंदर एक गार भी है, देखना है गार को, जिसके अंदर लाइट रोशनी इस वक्त भी नहीं पता चलता, अंधेरा लगता है। उसके अंदर उन्होंने दुआ मांगी है। फिर यहाँ से लेके तो मिस्र को गया। उस वक्त ये देव ने तोड़ी है ये झील। अच्छा। उस वक्त तो ये झील थी जहाँ हम खड़े, इस जगह तो पानी था, ये झील थी। उस वक्त ये तोड़ी, सैलाब गया, सैलाब के जाके नारायण में पहुंचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला इस मुसीबत से बचा। उस वक्त गार बन गया, गार के अंदर भाग के परी और शहजादे ने पनाह ली। फिर यहाँ से उन्हें जिन्होंने निकाल के लेकर मिस्र को पहुंचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई है इस झील के ऊपर। ओके। तो सैफुल मलूक जो है वो, सैफ जो है वो नाम था शहजादे का, और मलूक किस वजह से कहते हैं कि दोनों की मुलाकात हुई थी यहाँ पर, इसलिए इस झील का नाम जो है सैफुल मलूक रखा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का। नाज़रीन, ये जगह है वो झील सैफुल मलूक, जिनकी हिस्ट्री अभी आपने सुनी। बहुत खूबसूरत जगह है और इस वक्त मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये एक झील है और ये अभी तकरीबन 10-15 दिन है, उसके बाद ये बर्फ़ ही बर्फ़ होगी यहाँ पर और ये रास्ते तमाम जो हैं वो बंद हो जाएंगे।